हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार बीएससी थर्ड सेम से। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में और यह भी जानेंगे कि वाटर और स्टीम के स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि आखिर स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो यह बताती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसका फॉर्मूला होता है Q = CM del T, जहाँ Q = हीट एनर्जी, M = मास, C = स्पेसिफिक हीट, del T = टेम्परेचर चेंज। हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। इसी से हम कंपेयर करेंगे वाटर और स्टीम की स्पेसिफिक हीट को। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट के बारे में। वाटर का स्पेसिफिक हीट स्टीम की अपेक्षा अधिक होता है, लगभग 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें अराउंड 4.1 जूल हीट की आवश्यकता होगी। यानी वाटर हीट को ज़्यादा स्टोर करता है और धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब अगर हम स्टीम की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो स्टीम का स्पेसिफिक हीट लगभग 2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत ही कम होता है वाटर की अपेक्षा में। इसका मतलब है कि 1 ग्राम स्टीम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 2 जूल हीट की आवश्यकता पड़ेगी। स्टीम का टेम्परेचर वाटर के कंपैरिजन में अधिक होता है क्योंकि उसका हीट स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अब हम अगर दोनों का एक साथ डिफरेंस देखें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट लगभग 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण वाटर हीट को स्लोली एब्जॉर्ब करता है। और स्टीम की स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वह अप्रॉक्सीमेटली 2.0 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण स्टीम हीट को फास्ट एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट आखिर होता क्या है, वाटर और स्टीम का स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।